भागलपुर की आन बान और शान मानवी राज। वे कहते हैं नापुत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए भागलपुर के तेलगी गांव के रहने वाली मानवी राज ने कर दिखाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भागलपुर के मानवी राज की, जिन्होंने मिस टीम इंडिया में बिहार की तरफ से शामिल होने का गौरव प्राप्त किया। मानवी राज ने बिहार की अलग अलग जगहों के 70 लड़कियों को पछाड़कर भारत में बिहार को गौरवान्वित करने का सुनहरा मौका प्राप्त किया। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी को उठाने का बेड़ा लिया और जहां तक लगता है इसमें वे सफल हो रही हैं। पिछले सप्ताह ही उन्होंने ये टाइटल जीता और अब उनकी नजर इंडिया का टाइटल जीतने की है। भागलपुर की धरती हमेशा से देश को बहुत कुछ देती आ रही है। तिलका मांझी, नेहा शर्मा, भगवत झा आजाद, मोहम्मद साहिल भागलपुरी, प्रीतीश नंदी और भी बहुत सारे ख्याति प्राप्त लोग भारतवर्ष और दुनिया को दिए। मानवी राज ने भी उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारतवर्ष में अपना परचम और साथ ही साथ बिहार और भागलपुर की धरती को एक नाम अलग पहचान देने का संकल्प लिया है। मानवी राज अभी भागलपुर के तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में स्नातक कर रही हैं और उनका सपना मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में अपना नाम अलग पहचान बनाने का है। इसके लिए वह ख्याति प्राप्त मॉडलिंग एजेंसी यश मॉडल में ट्रेनिंग ले रही है, जहां उनको तनवीर खान के मार्गदर्शन में एंकर सौम्या सिंह गुप्ता, एक्टर फजल इमाम और अन्य मॉडलिंग और एक्टिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। मानवी राज ने करंट खबर के मुख्य संपादक नूर हसन जी से बात करते हुए अपना और अपने बिहार, अपने देश को फैशन और ग्लैमर की दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर अलग तरीके से ले जाने के बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि मॉडलिंग और एक्टिंग एक पेशा है, जैसा इंजीनियरिंग, मेडिकल और भी पेशा है। इसलिए अभिभावक को अपने बच्चों को इस क्षेत्र में भी आने देना चाहिए। इससे वे लोग अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। मानवी राज के पिता एक किसान हैं और भागलपुर में ही रहकर अपना व्यापार भी कर रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चों को कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया और हमेशा अपने बच्चों को अच्छा करने के लिए और प्रोत्साहित किया। आज जिसके कारण रिजल्ट सबके सामने है, भागलपुर आज खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा, क्योंकि वहाँ की बेटी आज लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि एक छोटे से शहर से निकलकर अगर आप में दृढ़ इच्छा शक्ति और अभिभावक का सपोर्ट हो तो दुनिया को भी जीता जा सकता है। मानवी राज ने अभी बिहार के पर्यटन को लोगों से रूबरू कराया, जिसका वीडियो कुछ ही दिनों में आ जाएगा। इसी के साथ साथ उनका म्यूजिक वीडियो भी आने वाला है। मानवी राजा भी रांची की प्रतिष्ठित ऑटोबाइक कंपनी सीमा सुजुकी की एम्बेसडर है, जिसके लिए सीमा सुजुकी मानवी राज को मिस्टर इंडिया में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। करंट खबर के माध्यम से भी बहुत सारे लोग मानवी राज को अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर और अपने विज्ञापन में लेना चाहते हैं। नूर हसन जी ने भी मानवी राज को यश मॉडल के ऑफिस में सम्मानित किया और अपनी कंपनी के साथ जुड़ने का मौका दिया। एक्टिंग मॉडलिंग में मेरी डिग्री कौन देखने बैठा है? बिल्कुल देखने बैठता। आप एक्टिंग में आपको जब अवार्ड देता है तो आपको पूछता है, आपके बारे में लिखते हैं तो बोलते हैं, वो लोग लिखते हैं, लेकिन मैं अगर एक्टिंग में बहुत अच्छा कर रही हूँ या मॉडलिंग में बहुत अच्छा कर रही हूँ तो लोग कोई डिग्री तो देखेंगे नहीं। फिर भी जब आप बोलती हैं तो आपको पता चलता है आपके क्या लिखते हैं। जब आप बोलती हैं, जैसे भी हम मुंह खोलते हैं, जब हम अपनी आवाज निकालते, जब हम खोलते हैं तो लोगों को पता चले तो वो आदमी का पीछे बैकग्राउंड कितना अच्छा है, कितना अच्छा पढ़ा हुआ है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने सोसाइटी की है, तो वो इंसान की कैसे सीखता है, एजुकेशन से ही सीखता है। एजुकेशन इज इक्वल कितने ही बराबर है जितना कुछ और करते हैं। मॉडलिंग में ऐसा तो नहीं था कि आपने मॉडलिंग में नाम लिखा या एक्टिंग में नाम लिखा, लेकिन मुझे एक्टिंग कर रहे मॉडलिंग में तो आप स्टार बन हो सकता है क्या? लेकिन मैंने देखा बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जो कि बहुत सारे सेलिब्रिटी ऐसे भी हैं जो कि एकदम पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और एक अच्छी एक्ट्रेस और एक्टर भी हैं, और बहुत सारे सेलिब्रिटी ऐसे भी हैं जो कि 10th पास आउट किए। एक दो नाम बताइए तो 10th तक 12th पास का जो सेलिब्रिटी में देखूं वो एक दो होंगे, फिर बता दीजिए। मैं तो नहीं जानता वो 12th पास से सेलिब्रिटीज हमारे पास में तो बहुत लोग हैं 10th पास से। आप नाम है आपको नहीं आती है, लेकिन बहुत लोवेस्ट है, बहुत कम छोटा नंबर है, बहुत कम लोगों के अपवाद होते हैं। अपवाद जैसे कभी कभी ऐसे लोग हो जाते हैं जिसका समझ आते हैं। एनीवे मान लीजिए आपने बोला कि मुझे मिठाई पसंद है,
और अगर हम मॉडलिंग के बारे में बात करते हैं, मॉडलिंग क्या है आपके लिए? मॉडलिंग क्या सोचते हैं? मॉडलिंग एक जीने का तरीका है या मॉडलिंग एक करियर ओरिएंटेड फॉर्म है जहाँ पे आप करियर बनाते हैं? मॉडलिंग में हम करियर भी बनाते हैं और एक हमें मॉडलिंग एक आम इंसान से अलग बनाता है। हम जैसे चलते हैं, जैसे बोलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, हमारा हर चीज अलग हो जाता है मॉडलिंग के फील्ड में आने के बाद। खाना पीना, हंसना बोलना, बैठना उठना, चलना सोना, सब कुछ। यानी जो मॉडल होती है वो खाना अलग तरीके से खाते हैं, उनके लिए पूरी आसमान से रोटी आती है? ऐसा नहीं है। उनका एक डाइट प्लान होता है, उनका एक रूटीन होता है जो वो डेली फॉलो करती है। एक अच्छा मॉडल कैसे बनाया जा सकता है? मेरे हिसाब से तो एक डेली रूटीन फिक्स कर लेना है और जो गोल है मेरा, कुछ भी एक अच्छा मॉडल ही नहीं, कुछ भी करने के लिए जो गोल है उस पर फोकस करना होगा और इधर उधर ध्यान देने से ज्यादा कि गोल पे ध्यान दें और जो भी कर रहे हैं हम दिन में, रात में, सुबह शाम, हर टाइम उस पर फोकस करें। तो एक बात और, डिसिप्लिन कितनी इम्पोर्टेंट है किसी भी करियर में, खास करके मॉडलिंग एक्टिंग में? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डिसिप्लिन तो हर एक फील्ड में इम्पोर्टेंट है। बिना डिसिप्लिन के इंसान कुछ भी नहीं है। आप डिसिप्लिन है? बड़ी और हो जाएंगे। ठीक है, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी चीज में, बिकॉज आप अगर डिसिप्लिन है तो आप अच्छे इंसान हैं, जब डिसिप्लिन तोड़ रहे हैं तो आपको फिर कोई नहीं, ऐसा भी नहीं है, मैं डिसिप्लिन तोड़ती नहीं हूँ। कभी कभी गलती से अगर कुछ हो जाए तो आज 2021 का मार्च है, आज से 5 साल के बाद 2026 में आपने आपको कहाँ देखना चाहिए? मैं अपने आप को उस जगह पे देखना चाहती हूँ जहाँ से सब लोग मुझे जाने। अभी तो मुझे बिहार जाने का, फिर मैं चाहती हूँ कि पूरा इंडिया जाने और अगर सक्सेस मिलते गया तो और आगे जाऊंगी। तो कैसे जानना चाहते हैं कि लोग आपको कैसे जाने? एज ए मॉडल जाने, एज ए एक्टर जाने, या ऐसे जाने कि कुछ एक लड़की है वो चाहती कि मुझे सब जाने तो कुछ अलग अलग काम कुछ भी करती है? एज एक्ट्रेस, बहुत अच्छी एक्ट्रेस। एक्ट्रेस के लिए आपने बोला कि एक्ट्रेस बनना चाहते हैं बिकॉज कि आप बिहार से हैं और बिहार में थोड़ा सा जो लैंग्वेज है, आप लोग मैथिली बोलती हैं, मैथिली में जो जबान होती है, जो टर्न होती है, वो बहुत अड़कती है, फंसती है। हाँ। तो उस पर आप काम करती हैं? हाँ, मैं करती हूँ और मेरी जो क्लासेस चल रही है अभी, तो मुझे दिन भर में र का याद आते रहता है। मैं जब भी बात करती हूँ किसी से तो जो भी मुझे सिखाया जाता है तो वो मेरे माइंड में घूमते रहता है, तो हर टाइम उस पर फोकस करता हूँ। तो क्या ऐसा क्यों होता है कि आप लोग क्यों जब बोलती तो ये अलग अलग नहीं होता, डिफरेंसेस आ जाता, लगता है कि आप बिहार से हैं दूसरी जगह से जहाँ पे आपके लैंग्वेज में प्रॉब्लम है? ऐसा क्यों होता है कि आप लोगों को बचपन में स्कूल में आपके टीचर अच्छे नहीं होते? टीचर्स तो अच्छे होते हैं, अब बिहार से है तो शायद हमारा भाषा ही ऐसा है, जो मैथिली होता है वो और में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, तो हम ऐसे ही बोलते हैं। और मुझे भी यहाँ पे आके पता चला कि मतलब जब मैं एक्टिंग की क्लासेस ले रही थी तब मुझे पता चला कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम है वर्ड्स में। यानी पहले तक आपको आज से कुछ महीने पहले लगता था कि हम अच्छा बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, यानी कि मॉडलिंग एक्टिंग टफ जॉब है, यहाँ पे आपको लगता है कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, लेकिन आने का पता चलता है कि आपको कमियां हैं। ओके, तो कमी को दूर करने के लिए आप अपनी प्रैक्टिस करती हैं, बट बहुत सारी कमी होती है, जैसे कि मॉडलिंग में है लड़कियां, लोगों का माइंड सेट है कि लड़की बहुत सुंदर होना चाहिए, लड़का बहुत अच्छा स्मार्ट होना चाहिए। क्या ऐसा जरूरी है?
है ही, लेकिन टैलेंट भी मायने रखता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई लड़की अगर सांवली है तो वो सुंदर नहीं है, सुंदर तो वो भी है, सब कोई सुंदर है। और जो टैलेंट उसमें मतलब औरों से उसको अलग करता है, उसको बेस्ट बनाता है। आपके लिए कलर क्या पैमाना है? कलर जैसे कोई लड़की गोरी है, कोई काली है, तो क्या जो गोरी लड़की है उसको ज्यादा प्रिविलेज मिलता है काली लड़कियों के सामने? मिलता है, मैंने देखा है चलते हुए, लेकिन मेरा मानना तो यही है कि सबको ही अपने अपने जगह बहुत सुंदर होते हैं। मानना नहीं मानने से नहीं होता, दुनिया है, लेकिन जो समाज है उनको गोरा नहीं चाहिए, लेकिन जो एक्सपर्ट्स है उनको कलर पे कोई भी डिफरेंसेस नहीं होते हैं। जो गोरा है वो भी अच्छा मॉडल है, जो काली है वो भी अच्छी मॉडल है। मुझे लगता है कि आपके अंदर जो टैलेंट है और लोगों को वो कितना पसंद आता है उसके लिए काम करते हैं। अभी आप मिस इंडिया में बिहार से जीती हैं और बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया को चाहेंगे कि आप अगर इंडिया जीत जाती हैं, और आप पे भारत के बारे में कितना जानते हैं? जी, बिकॉज ये आप आपका कंट्री है, जो आप सोच रहे कि आप बाहर इंडिया के बाहर इंडिया को रिप्रेजेंट करना, तो आपका सपना है कि मुश्किल इंडिया जीतना, तो क्या सोचती हैं आपके बाहर भारत के बारे में? कल कोई पूछ देगा आपका भारत क्या है, क्या जानते हैं भारत के बारे में? भारत एक ऐसा देश है जहाँ की सारे धर्म के लोग हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, मतलब सब तरह के लोग हैं यहाँ पे। कुछ ऐसा नहीं है कि बस एक है, आपको हर एक मतलब जो कहीं कहीं आप देखते हैं वो हर एक चीज आपको भारत में देखने को मिल जाएगा। कोई होली मना रहे हैं तो कोई गुरु नानक जयंती मना रहे हैं, कोई ईद मना रहे हैं, रिलीजियंस यानी कि हर तरह के लोग हैं यहाँ पे। बिहार के बारे में आप कितना जानते थे? बिहार तो आपका अपना स्टेट है, बिहार की फेमस मशहूर चीजें क्या है, क्या चीज यहाँ के लोग जानना चाहते हैं कि बिहार में ऐसा क्या है? बिहार को आज तक लोग जानते हैं, आप जिस एरिया में वहाँ पे बाढ़ बहुत आती है तो वहाँ पे पानी और लालू जी, इसके अलावा क्या है बिहार? बिहार में बहुत सारे घूमने की जगह भी है, आएंगे तो घूमेंगे ना। आएंगे तो क्या आएंगे देखना, आपने बोलते बहुत सारे घूमने की जगह तो प्लानिंग कर दी होता है, लेकिन आपका ऐसा क्या बिहार में है कि जो लोग आए घूमने, क्या नालंदा यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी से वो क्या है? नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व का सबसे बड़ा है, सबसे पुराना पुराना और क्या है उसका? और अभी चल रहा है, अभी वो यूनिवर्सिटी चल रही है, खंडर उधर बनी है, टूरिस्ट प्लेस और इस जा सकते हैं। और राजगीर है। तो राजगीर में क्या है? राजगीर क्या किस चीज के लिए लोग जाए? राजगीर एक जगह शहर होगा, लोग वहाँ क्या जाएंगे, क्या देखेंगे? नहीं बता आपको, आपके अपने स्टेट के बारे में नहीं जानते हैं। भागलपुर में क्या फेमस? चलिए बिहार तो बहुत बड़ा है, बिहार भागलपुर में क्या फेमस? अगर मान लीजिए कि मैं एक सिंपल इंसान घूमना पसंद है, भागलपुर घूमना चाहता हूँ, तो भागलपुर जाऊंगा तो क्या देखूं, क्या घूमूंगा? घूमने की जगह नहीं है भागलपुर में, कुछ नहीं है। मैंने भागलपुर के लोग एंटरटेनमेंट उनको बोर होते तो घर में रहते हैं, खुश होते तो घर में रहते हैं, कुछ भी होता है घर में रहो, तो घूमने की कुछ नहीं है। दोस्त जाना है कहीं तो अगर मैंने जितना देखा, जैसे 1 जनवरी है तो जा रहे हैं लोग पिकनिक मनाने, कहा जाए तो सैंडिस कंपाउंड चले जाते हैं, वहाँ पे खाना वाना बनाते हैं, खाते हैं, या कोई पार्क वार्क घूमने चले जाते हैं। यानी कि भागलपुर में घूमने की चीजें नहीं, या उसको गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट नहीं किया, ये दोनों चीज रीजन हो सकता है। बिकॉज भागलपुर में एक नदी है गंगा, जहाँ पे मैंने सुना कि डॉल्फिन आती है,
ओके, और लोग डॉल्फिन को देखते हैं, जो आपने मिस किया। भागलपुर में एक पुराना यूनिवर्सिटी वो बाढ़ आने पे वो डॉल्फिन आती है, बिना बाढ़ के डॉल्फिन नहीं आती। आते तो है ना, बाढ़ में ऐसा तो नहीं है कि लोग आएंगे जब घूमने आएंगे, जब घूमने वो आएंगे तब बाढ़ ही आएगी। तो साल में तो 4 महीने तो बाढ़ करते हैं भागलपुर में। एनीवे, तो यानी कि इसके अलावा कुछ नहीं आपके हिसाब से भागलपुर में घूमने के लिए? कुछ नहीं। पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए है क्या है? कॉलेजेस है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, पढ़ने के लिए तो है। लोग पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाते भागलपुर? बाहर भी जाते हैं, लेकिन भागलपुर में भी रह के बहुत लोग पढ़ रहे हैं और अच्छा कर सकते हैं। मॉडलिंग और एक्टिंग के बारे में वहाँ के लोग क्या सोचते हैं? इन सब चीजों के बारे में तो वहाँ का जो बिहार का ही है कि थोड़ा ये सब चीज मतलब पेरेंट्स जो होते हैं ज्यादातर इन सब चीजों में नहीं भेजते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में सुशांत सिंह राजपूत वाला केस आया था, तो सबको लगता है कि इस सब में जाने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, लोग सुसाइड कर लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत एक लौता आदमी मरा, बहुत सारे लोग बिहार के सबको थोड़ी मतलब सारे लोग सुसाइड किए नहीं। सब अभी लेटेस्ट का मैं बता रही हूँ कि जैसे अभी ये वाला केस आया, तो अभी मैं भी आ रही थी, तो थोड़ा सबके मन में लगा हुआ था कि जैसे मम्मी का कहना था छोड़ो ये सब, अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे दो, तो थोड़ा डर सबके मन में रहता है कि क्योंकि अब हमारे फैमिली से या हमारे आसपास इधर उधर से कोई इस फील्ड में आया नहीं है, तो सबको लगता है कि कैसे क्या करेगी नहीं करेगी, कैसे बाहर जाएगी। जब बाहर निकलेगा तब पे ही बढ़ेगा ना। सबसे पहले लोगों को ये सोचना चाहिए, जब आप कोशिश करते तभी कुछ करते हैं। बिकॉज मैं देखता हूँ मिस इंडिया को, तो वो मिस इंडिया बन गई, तो एक लड़की बोलते हैं अरे वो उससे तो अच्छी हम दिखते हैं। अरे आप पार्टिसिपेट करिए, बाहर निकले तब तो आप अच्छी हैं, आप घर में अच्छी तो नहीं ना। क्रिकेट खेल रहा विराट कोहली, वो आउट हो जाता 0 पे, बोलता है ऐसे मारना चाहिए, ऐसे मारना चाहिए, तब तो पता चलेगा क्या करते हो। ऐसे थोड़ी ना बोल देने से थोड़ी होता है कि मैं ये कर लूंगा वो। तो जब तक आप उस चीज में इन्वॉल्व नहीं होते तो आपको पता नहीं चलता कि क्या होने वाला, क्या करना है। तो सबसे पहले आपको कुछ भी करने के लिए उसमें डूबना पड़ता है, उसमें करना पड़ता है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी कुछ कर पाओगे। तो ये थी बातें, आपके एजुकेशन की बात की हमने, आपका विजन की बात की, डेडिकेशन की बात की। बात करते हैं ड्रेसिंग सेंस के लिए। क्या ये मजबूर किया जाता है किसी को कि आपको छोटे कपड़े पहनना? बिकॉज लोगों का माइंडसेट है बिहार में कि एक लड़की मॉडलिंग और एक्टिंग करे तो छोटे कपड़े पहने, क्या ये जरूरी होता है? नहीं, अगर एक्टिंग कर रहे हैं तो उसमें तो जैसा हमें कास्ट मिलता है, जो रोल मिलता है हम लोग को प्ले करने के लिए, तो वो उस हिसाब से ड्रेस डिसाइड है। अब वो ये तो नहीं बोलता ना कि नहीं आप ही को, हम खुद जाते हैं वहाँ पे, ऑडिशंस देते हैं और अगर सेलेक्ट होते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा थोड़ी है हमें कोई लाके पकड़ा देता है कपड़ा कि नहीं तुम आ गए हो तो तुम्हें पहनना ही है, छोटे कपड़े पहनो। यानी कि कोई कंपल्सरी नहीं, तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि एक के जब आप कपड़े पहनते हैं तो कपड़े वो पहनना आपको कोई फोर्स नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप बड़े कपड़े पहन मॉडलिंग नहीं कर सकते, वो रिक्वायरमेंट होती है कि एक आप जब काम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है। आपको मुझे बीच पे शूट करना है, बीच पे हम थोड़ी ना शूट पहन के कर सकते, वहाँ के लिए तो वो बिकनी होता है, वहाँ के लिए स्विमवेयर होता है। तो ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से और क्या कर रहे हैं, मैटर करता है कि आप किस चीज के लिए करें, तो आपको उस तरह से ड्रेसेस पहनना पड़ता है। और माँ बाप का सोच होता है, बहुत सारे पीपल्स, आपके पेरेंट्स ने आपको अलाउ किया, बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, बट वो लोग करना चाहते हैं। कुछ लोग छुप के करते हैं कि मम्मी पापा को पता ना चले, हाइड करके करते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू पब्लिश माय आईडीज है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। तो आपका उस बारे में क्या सोचना है कि क्या लोगों को अपने पेरेंट्स से हाइड करना चाहिए ये चीजों को करियर ओरिएंटेड बनाने के लिए, या हाइड करके करो, छुप छुप के करो? हाइड करके अगर करते हैं तो कितना दूर जा पाएंगे, कभी ना कभी उन्हें पता चलेगा, और वो अचानक से उन्हें पता चलने के बाद वो कभी ना कभी तो मना कर ही देंगे, और उनके मना करने के बाद आप क्या करोगे? मतलब उनके मना करने के बाद थोड़ी ना मतलब जबरदस्ती करोगे, अगर वो करने ही नहीं देंगे तो फिर कहाँ से करोगे? और
खुद से तो पॉसिबल है नहीं कि बस सोशल मीडिया चला लेने से एक एक्टर या मॉडल बन जाएगा। एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, बहुत सारे लोग इसमें मॉडलिंग में आते हैं पैसा कमाने के लिए, लगता है उनको कि इसमें पैसा बरस रहे हैं, चलो जल्दी पैसा मिले। क्या ये पैसा शॉर्टकट में जल्दी ज्यादा पैसा कमाने का ऑप्शन खुल गया मॉडलिंग? बिल्कुल नहीं, मुझे पहले लगा था कि एक्टिंग मतलब ज्यादा टफ तो नहीं होगा। इंटरेस्ट था मेरा इसलिए मैं आई, मैंने ये नहीं देखा कि टफ नहीं है इसी में चलते हैं, मेरा इंटरेस्ट है इसमें। तो मैं आई, तो फिर यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि एक्टिंग भी बहुत टफ है। एक्सप्रेशन तुरंत एक पल में एक्सप्रेशन चेंज करना, जो हम बोल रहे हैं, डायलॉग डिलीवरी करते हैं, वो एकदम ध्यान रखना कि हम क्या बोल रहे हैं। और वैसे मैं बिहार से हूँ तो डिक्शन प्रॉब्लम है, तो सबको भी ध्यान रखना होता है। मैंने पैसे की बात की, इसमें पैसे जल्दी कमाने, शॉर्टकट में ज्यादा पैसा कमाने का अच्छा ऑप्शन है क्या मॉडलिंग? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी मैं मेहनत कर रही हूँ, अभी इंडस्ट्री मीडिया के लिए अभी मैं करूँगी, फिर और एक्टिंग की क्लासेस भी ले रही हूँ। तो अभी मेरी क्लासेस चलेंगी, वर्कशॉप चल रहे हैं, और अभी मैं ऑडिशंस वगैरह दूंगी, किसमें सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बहुत सारे रिजेक्शन फेस करना होगा, तो कब होगा क्या होगा ये नहीं पता है मुझे। ऐसा थोड़ी है मैं एक्टिंग सीख जाऊंगी तो फिर हो गया, मैं चली जाऊंगी और मुझे कोई सेलेक्ट कर लेगा, मैं बहुत सारे पैसे कमाने लग जाऊंगी। पैसा कमाना है आपको या ऐसे ही सिर्फ एक्टिंग करके फिर आगे बढ़ जाना? एक्टिंग करके आगे बढ़ूंगी, एक्टिंग में ही जा रही हूँ, आगे बढ़ूंगी तो सब पैसा तो कमाऊंगी। तो आपको पता है दिन ऑफ द डे अगर हम काम करेंगे तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। आप कोई भी काम करते हो तो आपको पैसा मिलता ही है, पर ज्यादा मिलता है यहाँ पे, आप एक लग्जरी लाइफ, आप प्रोफेशनल एक्टर बन जाते हो तो ज्यादा मिलता है। नॉर्मल एक्टिंग करते हैं, नॉर्मल कोई एक्टर है तो मतलब अपने अपने हिसाब से सबको मिलता है जैसा। यस, मॉडलिंग और एक्टिंग में पैसे बहुत मिलते हैं, बिकॉज कि अगर हम किसी को अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं तो वो मेरी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बदले में उनको पैसे देते हैं कि हमारी कंपनी की इज्जत उनके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए बहुत पैसे मिलते हैं। बट ये इतना आसानी से नहीं होता है। एक लड़की को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए, लड़की को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए उनको कितने सालों तक इंतजार करना पड़ता है कि अब मेरा दिन आएगा। कोई लोगों की किस्मत होती जल्दी स्टार्ट कर जाती है, बहुत सारे लोग बहुत वक्त गुजारना पड़ता है, वक्त गुजारते हैं आगे वक्त में फिर उनको सक्सेस मिलता है। तो इसमें है कि आपको पेशेंस की जरूरत होती है, पेशेंस के साथ साथ आप आगे बढ़ते हैं तो आप आगे सक्सेस करते हैं। तो मान लीजिए आप पे सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक कि आपने स्ट्रीम इंडिया में बिहार से बिहार में विनर है, और आगे आप पे अच्छा करें और अपना नाम रोशन करें, अपने गाँव का, अपने शहर का, अपने डिस्ट्रिक्ट का और अपने देश का नाम रोशन करें। आप इंडिया लेवल पे कोशिश करें, शुभकामनाएं आपके साथ है। बट थोड़ा सा जानकारी आप अपने शहर, अपने गाँव, अपने देश के ले लीजिए, बिकॉज कल आपको लोग पूछ सकते हैं आपको, तो भाई आपका पहचान आपके भागलपुर ही है, तो आसपास की चीज़ों को जाने आप और उस पर काम करें। और एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई को आपको नहीं छोड़ना, बिकॉज जैसे आप जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी लड़कियाँ हैं मिस इंडिया में आती हैं, डॉक्टर एक्ट्रेस लोग आती हैं मिस इंडिया में और बॉलीवुड में, तो वो लोग अच्छा कर रहे हैं बिकॉज कि वो लोगों का बैकग्राउंड अच्छा है, यानी कि बैकग्राउंड का मतलब है कि आपने अच्छी एजुकेशन ली है। तो पढ़ाई भी इतनी इम्पोर्टेंट है, जितना आपके पास नॉलेज है, जितना आप अच्छा पढ़ रही हैं तो उतना अच्छा आप बोल पाएंगे कहीं, बिकॉज आप इससे अगर कोई भी सवाल पूछा जा सकता है तो आपको उसका आंसर देने के लिए आपको फिर पढ़ना जरूरी है। तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक बार और मैं करण खबर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना प्लेटफॉर्म दिया कि जहाँ पे हम उनसे बात कर सकें मानवीय राज से, और मानवीय राज का हमें शुभकामनाएं दी। हमारे दर्शक जो देख रहे हैं करण खबर के, उनको भी बहुत बहुत
उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप चैनल पे भरोसा कर रहे हैं और कर रहे हैं और देख रहे हैं। करंट खबर एक अच्छा चैनल है जो नई खबरों को दिखाता है, अलग अलग चीजों में वो लोग जो करते हैं उनको प्रमोट करता है, उनको बोलता है कि आप उनको प्रमोट करता है, एक तरीके से उनको एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप अपनी चीजों को दिखाएं और नेशनल लेवल तक खबर चलती है। तो बहुत बहुत पूरा संसार आपका शुक्रिया, आप अच्छा काम करें। माननीय जी की कुछ शुभकामनाएं देंगे करंट खबर को। थैंक यू मुझे अपने करंट खबर में मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, और